तो क्लास 10th एनसीईआरटी के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम वापस आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ा कीजिए, फिर क्वेश्चन को समझा कीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 इस तरीके के धनात्मक पूर्णांक उनका वर्ग करना है। मान लेते हैं एक संख्या 1 है, ये एक पूर्णांक है, इसका वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। एक संख्या 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। एक संख्या 3 है, इसका स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये जो पूर्णांक आ रहे हैं इन्हें हम 3m या फिर 3m+1 के रूप को लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिखानी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, कुछ इस तरीके से a बराबर बी क्यू प्लस आर के तरीके की होती है। ठीक, यहाँ पर a जो है वो भाज्य होता है, b भाजक होता है, q जो होता है भागफल होता है और r शेषफल होता है। हम मानते हैं जो भी हमें कहा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। आइए लिखते हैं सबसे पहले हल। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब x को हम किसी संख्या के रूप में लिख सकते हैं और उसका वर्ग हमें यह दिखाना है। इस पर मत जाइएगा, इस क्वेश्चन से अगर आप इसका कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू देखिएगा, बी क्यू प्लस में r 0 है, यहाँ पर बी क्यू प्लस में r की जगह 1 है, तो b यहाँ से हमको 3 मिल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ से हम कहेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिएगा 3q या फिर 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इतना काम हो गया, इतना आप समझ गए, आगे देखते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारी संख्या x है धनात्मक पूर्णांक वो 3q के बराबर है। ठीक, प्रश्न ने कहा था कि इसका स्क्वायर जो होगा वो 3m के जैसा होना चाहिए। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो x का स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर जो है q स्क्वायर हो गया। अब इस संख्या को हमें किसके बराबर लिखना है, 3m के जैसा लिखना है। तो हमें जिस रूप में लिखना होता है उसमें से केवल हमें 3 बाहर चाहिए, बाकी जो भी बचता है उसको एक साथ कर लीजिए आप। जैसे इसको हम यहीं पर लिखते हैं अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर, 3 त्रिके 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये बन ही जाएगा। अब देखिए इस पूरी संख्या को अगर हम यम मान ले तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² बराबर 3m, और यही चीज़ हमको करके दिखानी थी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। और हम यहाँ बता देंगे जहाँ यम हमने क्या माना है, 3q², और प्रश्न में यम क्या है, एक पूर्णांक है। इसी तरीके से दूसरे वाले को करते हैं। यदि x बराबर 3q+1 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर हो गया, और इस वाले का स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस में 1 इसका स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर उस फार्मूले से, तो a² मतलब 9q² प्लस में b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab, तो 2 3 6, 6 के 1 मतलब कि ये हो जाएगा 6q। ठीक, अब इस संख्या को हमें दिखाना था 3q+1 के रूप का। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q² और प्लस 6q जो था हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 3q, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस में 1 को यहाँ पीछे करके लिख दीजिए। ठीक, इतना बढ़िया है। फिर उसके बाद हमें 3m+1, तो +1 तो मिल रहा है, 3 यहाँ है और यहाँ है 3 भी मिल रहा है। अब बाकी जो भी बचेगा उसे m मान लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 3 अगर कॉमन जाएगा तो 3q² प्लस में यहाँ से 3 गया तो 2q बचा, 2q प्लस में 1। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3m प्लस में 1। ठीक है,
तो कहेंगे जहाँ पर 3q² प्लस में 2q हमने m मान के रखा है, तो हम जो हमें दिखाना था वो हमने प्रूव कर दिया। कहेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।